हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, पिछले एक मंथ में आपने देखा होगा काफ़ी सारे ईएसी आईआरएमएस से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं और हर एक डेवलपमेंट, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर शेयर करी गई थी, जिससे कि आप लोग हर चीज़ से अवेयर रहो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वापस जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना और करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग भी यहाँ पर अपडेट आया था, वो भी आप लोगों को मिला होगा। और गाइज यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस और ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से हुआ है। आज ही का ऑफिशियल नोटिस है 21/10/2024। इस पूरे नोटिस को पहले मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा और इससे आप लोगों की लाइफ में क्या इंपैक्ट आने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूं, जो भी ईएसी आईआरएमएस के एस्पिरेंट होंगे। गाइस, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल्स का भी यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सब्जेक्ट अगर आप देखोगे, अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रीम्स टू द ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट बीइंग रिक्रूटेड टू द आईआरएमएस थ्रू सीएससी 2022, 2023 एंड 2024 के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीएससी एग्जामिनेशन से जो आईआरएमएस के अंदर जो ऑप्ट किए थे, आप सबको पता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। सबसे पहले मैं आपको ये डेवलपमेंट समझाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग पाए। जब आईआरएमएस जो है पहले आपको पता है कि रेलवे की जो वैकेंसीज थी वो वहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही होती थी, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते थे, और कुछ जो अलग जो नॉन टेक डिपार्टमेंट्स होते थे वहाँ पर वो सिविल सर्विसेज से होती थी। बट बीच में ऐसा था कि ये आईआरएमएस का फॉर्मेशन हुआ। पहले ये डिसीजन लिया गया कि आईआरएमएस जो है वो उसको सिविल सर्विसेज का प्री कंडक्ट करके, और जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वैसे ही आईआरएमएस का एग्जाम टेक्निकल फील्ड में होके फिर वहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट होगी। बट उसको भी फिर वापस चेंज कर दिया गया, उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो सिविल सर्विसेज है उससे ही आईआरएमएस का जो कैडर है उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो उसी के द्वारा करी जाएगी। बट वहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर अगर आप देखोगे, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो वैकेंसीज होती है उसको 22 ऑनवर्ड्स अगर आप देखना, और 22 ऑनवर्ड्स के पहले देखना, पहले 900 के समथिंग रहती थी, और जैसे ये आईआरएमएस का कैडर उसमें गया 1000 से अबाउ जो वैकेंसीज आने लगी थी, क्योंकि आईआरएमएस कैडर का भी उसमें वहां पर इंक्लूजन हो गया था। बट गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, इससे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है और जो ईएसी आईआरएमएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफी बड़ा यहाँ पर रिलैक्शन है और काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सिविल सर्विसेज 22, 23, 24 से जो स्टूडेंट आईआरएमएस कैडर को ऑप्ट किए हैं उनके लिए यहाँ पर ये अनाउंसमेंट है कि ये जो 3 बैचेज जो ऑफिसर जिन्होंने आईआरएमएस चूज किया है सीएससी 2022, 2023 और 2024 से, इनको डिसाइडेड किया गया है कि इन प्रोविजनर्स को ऑप्शन दिया जाए कि वो 3 जो है कैडर अब उन्हीं को चूज कर सकते हैं। तो 3 कैडर उनके पास आईआरएमएस ट्रैफिक, आईआरएमएस पर्सनल और आईआरएमएस अकाउंट, जो नॉन टेक से रिलेटेड फील्ड है, उन फील्ड में जो है वो वहां पर जो सिविल सर्विसेज से जो सिलेक्शन हुए हैं जिन्होंने ऑप्ट किया था आईआरएमएस को, वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि यहाँ पर जो टेक्निकल जो फील्ड है, टेक्निकल जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है आईआरएमएस के, वहां पर जो है वो ऑप्शन अगर उनके पास जाने का नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं जो वहां पर सीट्स जो है वो डेफिनेटली खाली हो गई है। और इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं गाइज, जो अपकमिंग ईयर्स है डेफिनेटली वहां पर उनको फिल करने की कोशिश भी की जाएगी। तो दैट्स व्हाई गाइज यहाँ पर अगर आप देखो तो जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें आईआरएमएस कैडर के अंदर आईआरएमएस की जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो वैकेंसीज है उसमें वैकेंसीज के नंबर आपको काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइज कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज से गए हैं वो अब इन 3 कैडर में ही चूज कर सकते हैं, आईआरएमएस ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से होंगे। ये ऑलरेडी आप सबको पता है, काफी सारे अनाउंसमेंट और वीडियो इस पे हम लोगों ने ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सब जो यहाँ पर फ्यूचर में आईआरएमएस को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है वहां पे वो ऑप्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई उनको जो जितने भी सीट्स खाली है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी लिया था, ऑफिशियल गेजेटेड ऑफ इंडिया करके नोटिस है, वीडियो सेक्शन में अगर आप जाके देखेंगे जो लास्ट 1-2 वीक है उसमें दिख जाएगा। उसमें मैंने पूरा समझाया था कि आईआरएमएस कैडर में कितनी कितनी पोस्ट क्रिएट हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कितना नंबर है। डेफिनेटली वो जो जूनियर टाइम स्किल्स वाली जो वहां पर ओपनिंग है वो खाली हो जाएगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी हैं तो वहां पर उनकी रिक्रूटमेंट को उनको फिल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर चांसेस है कि अब जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें आपको आईआरएमएस में अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज देखने को मिले, आपको एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिले। और यहाँ पर अगर हम देखें ईएसी का ये ट्रेंड भी रहा है कि वैकेंसीज जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो बाद में भी इंक्रीज हो जाती है, पहले टेंटेटिव ही आता है, तो वैकेंसीज का आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। इवन नेक्स्ट ईयर से भी पॉसिबिलिटी है, बट अपकमिंग ईयर्स उसके बाद तो डेफिनेटली चांसेस यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा गाइस, काफी स्टूडेंट आईआरएमएस के रिगार्डिंग, सर ये आईआरएमएस के रिगार्डिंग आप लोग इतने वीडियो बना रहे हो, क्या है ये आईआरएमएस, ऐसा क्या है? तो आप इतना समझ लो कि जो यहाँ पर आईआरएमएस के कैडर है उसमें यहाँ पर 3 जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है उसमें जैसे ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट आता है। तो यहाँ अगर बंदा
सिविल सर्विसेज से कोई सिलेक्ट होके जा रहा है, कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज से सिलेक्ट होके जा रहा है उस पोस्ट के ऊपर, तो वैसे ही जो बचे हुए डिपार्टमेंट्स है उससे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से जा रहे हो, मतलब आप सोच लो कि आप आपका जो वर्थ है वो कितना है। जब कोई सिविल सर्विसेज से वहां पहुंच रहा है 3 डिपार्टमेंट से और रिमाइनिंग डिपार्टमेंट में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से पहुंच रहे हो, तो कितनी पावरफुल जॉब है, कितना पावरफुल आपका वहां पर आपको चीजें रहेगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब आप वहां पे बचे हुए डिपार्टमेंट में टेक्निकल डोमेन ईएससी से पहुंच रहे हो। तो इन माई ओपिनियन गाइस, जो भी स्टूडेंट अब टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और आई होप सो कि आपको ये पूरा नोटिस समझ आया होगा। आपकी क्या पर्सपेक्टिव है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप IRMS EAC से रिलेटेड सारी अपडेट चाहते हैं, प्रिपरेशन में कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल और गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आप सारे सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।